नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कुंडली विश्लेषण में रतन टाटा जी की कुंडली के बारे में कि किस प्रकार के योग जब कुंडली में रहते हैं तो व्यक्ति पे लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा बरसती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज टाटा रतन जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार के योग हैं और क्या स्थिति है ग्रहों की, कैसा जीवन रहा। ये सारी बातें आज कुंडली और ग्रह महादशाओं के आधार पर हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले लग्न यानी कि धनु लग्न में जन्म हुआ है और जो ये डेटा है वह इंटरनेट से लिया गया है। जातक की जो राशि है वह तुला राशि में जो है जन्मे हैं, इनकी तुला राशि है। अब हम देखेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह जो हैं, तो गुरु जो है अपनी नीच राशि में है, शनि चतुर्थ भाव में है, मंगल पराक्रम में बैठे हुए हैं, छठवें भाव में केतु हैं, लग्न में जो है सूर्य बुध और शुक्र हैं, राहु 12वें स्थान में है और चंद्रमा जो है लाभ में बैठे हुए हैं। तो इसके आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रह कुंडली के योग बोल रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टाटा रतन जी की जो कुंडली है इनके बारे में किसी को बहुत अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई इनके बारे में जो है पूरी जानकारी रखता है कि किस प्रकार से जो हैं ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से इनके आने से और कंपनी की जो बढ़ोतरी है उसमें चार चांद लगे। आसमान की ऊंचाइयों तक जो है टाटा कंपनी ने अपना नाम रोशन किया और लक्ष्मी की असीम अनुकंपा इनके ऊपर बरसती रही और बरस रही है। और अब हम देखेंगे कि क्या कुंडली कहती है, क्या योग कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जानकारी आपको देंगे। टाटा रतन जी की कुंडली में जो है धनु लग्न है, तुला लग्न, तुला राशि है और सूर्य बुध शुक्र का योग बना हुआ है। धन भाव में बृहस्पति है, मंगल तीसरे में है, शनि चतुर्थ में है, चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हुए हैं और राहु केतु जो हैं परस्पर 12वें और छठे भाव में स्थित हैं। तो टाटा रतन जी की कुंडली में लग्न में सूर्य बुध के साथ रहने से बुध आदित्य योग बन रहा है और लग्न में बुध जो है दिग्बली होता है, बलवान होता है और सूर्य के साथ जब भी लग्न में बुध रहता है तो बुध आदित्य योग का उत्तम फल प्रदान करता है। बुध आदित्य योग जब बनता है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि होता है, गहन विचारशीलता वाला रहता है, श्रेष्ठ निर्णय करने और देने के लिए जो रहता है व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। और इस प्रकार से जो बुध आदित्य योग का यह फल जो रहता है देखने को मिलता है। अब सूर्य जो रहता है आत्मा का कारक होता है और सूर्य भी पूर्ण बली है तो आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को जो है बलवान बनाता है। इस प्रकार से लग्न में 3 ग्रह हैं जो लग्न को प्रभावित करते हैं। लग्न में शुक्र का प्रभाव रहने से भी लग्न जो है मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से जब 3 ग्रह अधिक प्रभावी रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर जो है विशेष प्रभाव पड़ता है। धनु लग्न की जो डिग्री यदि हम देखते हैं तो ये 3 डिग्री के आसपास है तथा लग्न में शुक्र 4 डिग्री पर है और शुक्र का भी विशेष प्रभाव जो रहता है व्यक्ति को उच्च महत्वाकांक्षी बनाता है और इसके साथ ही साथ जो है व्यक्ति किसी चरम सीमा पर श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचकर ही दम लेता है। तो टाटा रतन के व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं और बुध आदित्य योग का फल भी जो है देखने को मिलता है। चंद्रमा तुला राशि में लाभ में रहने से सदैव हर कार्यों से चंद्रमा जो है लाभ दिलाते हैं। ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण जो है ये एक विश्व स्तरीय जो है बिजनेसमैन है और समृद्धशाली जीवन जो है इन्हें ग्रह स्थिति ने प्रदान किया है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो ग्रह योग बनते हैं वह लक्ष्मी की कृपा को और सफलता को प्रदान करते हैं। तो यह चीज़ देखना भी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से जो है टाटा रतन जी जो हैं मशीन, कल पुर्जे, मैकेनिकल वर्क, गाड़ी से संबंधित काम करते हैं।
तो इनके यह जो है एक विश्व स्तरीय काम करते हैं और यह गाड़ियों के उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, यह हम सभी जानते हैं। अब इसका मेन कारक क्या है, यह सारी स्थिति मैं आपको कुंडली के आधार पर बताऊंगी। तो इस प्रकार से टाटा ग्रुप में अनेक और भी कंपनियां अनेक प्रकार से काम कर रही हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि किस योग के कारण जो है वाहन आदि के योग बनते हैं, तो यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम कुंडली के अनुसार आगे भी आपको विश्लेषण करके बतला रहे हैं। तो सबसे पहले शनि जो रहता है चतुर्थ भाव में रहता है, तो शनि के लिए कहा गया है कि शनि जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान रहते हैं तो भूमि, वाहन, भवन, मकान आदि इनसे विशेष लाभ के योग जीवन में बनाते हैं। और जातक की कुंडली में हम देखेंगे कि शनि जो है धन स्थान के कारक हैं और पराक्रम यानी तृतीय भाव के कारक होकर के जब चतुर्थ में बैठे हैं और इसी के साथ गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु और शनि ये दोनों आपस में जो है परिवर्तन योग बना रहे हैं और यह परिवर्तन योग जो है केंद्र से और द्वितीय भाव से रहने के कारण अति शुभ माना जाता है। जब भी परिवर्तन योग बनता है तो परिवर्तन योग का फल जो रहता है व्यक्ति का एक छत्र राज रहता है, एक छत्र काम रहता है, मान, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति का नाम विशेष जो है स्मरणीय रहता है, याद रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो शनि रहते हैं और गुरु इन दोनों की जो है परस्पर राशि परिवर्तन की स्थिति के कारण भी यह योग और मजबूत हो गया, क्योंकि यह स्थान परिवर्तन का योग जब कुंडली में बनता है तो यह और शुभ फल प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि बचपन से इनको जो है गुरु महादशा चली और गुरु महादशा का प्रभाव 1952 तक रहा, लेकिन इसके बाद पुनः धनेश और पराक्रम के कारक यानी कि शनि का प्रभाव जीवन में देखने को मिला। तो जब भी शनि की जो महादशा चली इसने जातक को जो है ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद हम देखते हैं 1952 से लेकर के 1971 तक शनि महादशा ने कार्य, व्यापार सभी क्षेत्रों में तरक्की के विशेष योग बनाए और इसके बाद जो है 71 से लेकर के जो है 1988 तक यहाँ पर जो है बुद्ध महादशा चली। तो बुद्ध भी जातक का जो है पराक्रम और व्यापार स्थल का कारक था, ऐसे में जो कार्य, व्यापार और उद्योग था वह बढ़ता ही चला गया। इसके बाद केतु की महादशा में यानी कि 1988 से लेकर के 95 तक कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो है शुक्र महादशा ने पुनः जो है एक छत्र राज के लिए जो है अपना आशीर्वाद दिया। और इसके बाद क्योंकि शुक्र लाभ का कारक होकर के, छठवें भाव का कारक होकर के और लग्न में विराजमान रहने से जो है विशेष उन्नति और सफलता के योग शुक्र ने बना दिया, क्योंकि शुक्र जो रहता है लग्जरी लाइफ, इन सारी चीज़ों में विशेष सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर देता है और शुभ रहता है। इसके बाद जो है सूर्य महादशा जो चली वह 2015 से लेकर के 2021 तक चली, लेकिन वर्तमान में जातक को जो है जो महादशा चल रही है वह है अष्टमेश की महादशा। अष्टमेश यानी कि चंद्रमा जो कि लाभ में बैठा हुआ है, तो इस महादशा में जातक को जो है कुछ लाभ कुछ हानि के बराबर योग बनेंगे और यह 2031 तक महादशा चलेगी। इस महादशा की जाप शांति कराने से और अधिक पुण्य फल, शुभ फलों की बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे भी ग्रहों की दशा अंतरदशा आ जाती है उसी प्रकार से हमें सफलता के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जातक की कुंडली में ऐसे बहुत से प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं, जैसे लक्ष्मी योग, धनवान योग और बड़े बड़े ये कारोबार करने के आखिर ऐसे क्या योग रहते हैं। तो किसी की भी कुंडली में जब भी, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहा है और शनि जो है केंद्र में विराजमान है, तो शनि की राशि में गुरु बैठा हुआ है और नीच भंग राजयोग का फल हम जानते ही हैं कि सारी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाओं से यह संपन्न बनाता है और मान प्रतिष्ठा दिलाता है। तो शनि नीच भंग राजयोग बना रहा है और धन स्थान का जो स्वामी है वह शनि और केंद्र में विराजमान है। अब हम देखते हैं कि जातक का भाग्य कैसे बलवान है। तो सबसे पहले कुंडली का नवम भाव का अध्ययन करेंगे। तो 9वें भाव और 10वें भाव का संबंध रहने से व्यक्ति को अपने जीवन के कार्य क्षेत्र, व्यापार, हर क्षेत्र में जो है विशेष सफलता, भाग्य और लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है, क्योंकि जब भी नवम स्थान का स्वामी जो रहता है
कार्य और कार्येश के साथ हो जाता है तो हर कार्यों में सफलता और सिद्धि के योग बन जाते हैं। क्योंकि यह योग लग्न में बना है इसलिए संपूर्ण जीवन सफलता जो है इन्होंने प्राप्त करी। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा योग जो बन रहा है कि शुक्र जो है लाभ का कारक है। तो जातक की कुंडली में 3 ग्रह जो हैं पूरी कुंडली को जो है महालक्ष्मीवान योग बना रहे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह यानी भाग्येश, दशमेश और लाभेश, जब ये तीनों ग्रह लग्न में रहते हैं तो व्यक्ति अपने पराक्रम, साहस और ज्ञान और उन्नति, चातुर्य के बल पर जो है अपने सारे कार्यों में सफलता को प्राप्त करने वाला हो जाता है। बहुत से लोगों का मैंने प्रश्न भी कई जगह देखे हैं कि आखिर इनका विवाह क्यों नहीं हुआ। तो रतन टाटा जी का विवाह नहीं होने का यह भी कारण हो सकता है कि कुंडली में जो बुध है सप्तम भाव का कारक है, सप्तमेश है, बकरी है, अस्त है, इसके कारण से, और इसके साथ शुक्र जो विवाह का मेन कारक होता है अस्त है, तो इसके कारण से, और पाप ग्रहों की दृष्टि यानी सूर्य के साथ तो दोनों ग्रह बैठे हैं लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है तो थोड़ा सा उस भाव और उस कारक भाव के ग्रह को भी प्रभावित कर देती है। तो इसके कारण से जो है विवाह नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि कुंडली में किस प्रकार से जो है राजयोग बने हुए हैं। वह भी हमें कुंडली के माध्यम से देखने से जो है पता चलेगा कि किस प्रकार के और शुभ योग हैं। जैसे गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु आ रहा है, तो गजकेसरी योग का जो जातक रहता है तेजस्वी रहता है, धन्य धान से युक्त रहता है, मेधावी, गुणी, राजप्रिय होता है और शेर के समान शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है और अपने जीवन में जो है संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार से गजकेश योग है। कल्पद्रुम योग बना हुआ है, कैमद्रुम जो है राजभंग योग बना हुआ है और इसके साथ जो है कैम द्रुम भंग योग बना है। कैम द्रुम योग भंग जब हो जाता है तो यह बहुत अधिक धन देने वाला योग हो जाता है। बेसी योग बना हुआ है, सूर्य के दोनों ओर जब ग्रह रहते हैं तो बेसी योग बनता है, उभयचरी योग बनता है। ये सारे कार्यों की सिद्धि देने वाले योग रहते हैं। धन संग्रह, ये सारी चीज़ों में ये विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म सिद्धि योग कब बनता है तो यह एक विशेष महत्वपूर्ण योग जो है दशमेश, लग्नेश, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो जो है कर्म सिद्धि योग बनता है। तो इस प्रकार से यह योग भी हर क्षेत्रों में सफलता देता है। जैसा कि मैंने आपको नीच भंग राजयोग बतलाए हैं। भारतीय योग बना हुआ है। भारतीय योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है ऐसा व्यक्ति जो रहता है विश्व प्रसिद्ध होता है, विश्व विख्यात होता है, धार्मिक, संगीत आदि अनेक आकर्षक क्षेत्रों में काम करने वाला होता है और जीवन में सदैव सफलता और उन्नति प्राप्त करता है। धर्म के क्षेत्र में भी विशेष जो रहती है काम करने वाला होता है और मदद करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो यह सारे योग जो कुंडली में बनते हैं यही जो है राजयोग प्रदान करते हैं, लक्ष्मी योग प्रदान करते हैं। लक्ष्मी आयत्न धन लाभ योग, यह योग जो रहता है यदि लग्नेश यदि द्वितीय भाव में हो और द्वितीय से यदि लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में भी जो आयत्न धन रहने से जातक जो है अपने स्वयं की उन्नति के बल पर, मेहनत के बल पर, कठिन परिश्रम के बल पर जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो योग बनते हैं तो जो है जातक को सफलता और उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है जातक की कुंडली में मशीन और इन सब का कारक क्या है, मोटर वाहन का। तो मैंने बताया था कि जो ग्रह कारक होता है तो वह निश्चित ही उस रूप से उस कार्य क्षेत्र से संबंध जरूर दिलाता है और शनि की एक खासियत रहती है कि जहाँ बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो वाहन के कारक शनि देवता धनेश भी हैं और पराक्रम के कारक भी हैं और चतुर्थ में रहने के कारण जो चतुर्थ भाव रहता है जनहित, जनता से संबंधित रहता है और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित रहता है। इसीलिए जातक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों से और वाहन के कार्यों से, टेक्निकल कार्यों से, इन सारे कार्यों से विशेष जो है कुंडली के आधार पर लाभ के योग बने। तो जब भी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो निश्चय ही जीवन में जो है व्यक्ति धनवान होता है और जब भी लाभेश लग्न में हो जाता है तो सदैव लाभ के योग जीवन में बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मैंने आपको कुंडली के बारे में विश्लेषण किया है। विश्लेषण अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।